ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जौनपुर के सीता माता सेवा समिति सरायभोगी में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह एसडीएम मछली शहर मुख्य अतिथि आयोजित कार्यक्रम में कहा कि क्षेत्र के लिए जो मंदिर समिति ने अपने निजी धन इकट्ठा कर गरीब परिवारों को कंबल वितरण कर रही है, बहुत ही परोपकार का कार्य है। गरीब परिवार को ठंड में कंबल वितरण करना भगवान की सेवा है। गरीब लोगों को भोजन दान, वस्त्र दान बहुत बड़ा दान है। सामाजिक जीवन में भी आप सभी गरीब परिवार को मदद करें। मुझे लगता है कि मंदिर समिति अच्छा कार्य कर रही है। नर सेवा नारायण सेवा है। जिन गरीब परिवार को कंबल दिया गया है उनका आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। मंदिर समिति फिर आगे ऐतिहासिक सामाजिक कार्यक्रम करती रहेगी। मैं आज यहाँ पर एसपी मिश्रा जी के आमंत्रण पर कंबल वितरण में आया हूँ। मुझे लगता है कि मंदिर को विकास होना चाहिए। यह ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान राम के वनवास काल में यहाँ पर राम जी और माता सीता लक्ष्मण यहाँ आए थे। आजमगढ़ के मेहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गौरा के ग्राम प्रधान का मानवीय चेहरा सामने आया है। भीषण सर्दी को देखते हुए प्रधान रीमा सिंह ने गरीब तबके के लोगों को कंबल का वितरण किया है। प्रधान द्वारा किए गए इस कार्य के क्षेत्र में लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने कहा कि यह वितरण 4 दिन तक चलता रहेगा। इस मौके पर अरुण सिंह, विपिन सिंह, कौशल सिंह, रवि सिंह, दिलीप यादव, त्रिभुवन सिंह, केशव सिंह, गजराज सिंह, राणा सिंह, पारस सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी कार्यालय पर आजमगढ़ जिले के सभी महाविद्यालय के छात्र और छात्र नेता सिबली पीजी कॉलेज, दुर्गा पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, शिवाजी पीजी कॉलेज, तिवही मालटारी पीजी कॉलेज, आजमगढ़ के सभी छात्रों ने जिलाधिकारी से मांग की कि छात्र संघ चुनाव 2020-21 की तिथि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, जिससे छात्रों के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र नेता और अशोक यादव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द घोषित की जाए, जो हम सभी को पठन पाठन में दिक्कत आ रही है वह सुचारू रूप से चल सके। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? हमने आज तीसरी बार ज्ञापन दिया। हम सभी छात्रों की मांग, अगर 5 दिनों के अंदर चुनाव की तिथि घोषित नहीं होगी तो छात्र बड़े आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर ब्रजेश सोनकर, प्रदीप कुमार, विकास यादव, अमित यादव, शिवम कुमार, विवेक भारती, पंकज, पवन कुमार, मनोज मौर्य, संदीप यादव, सुनील कुमार, अजय यादव, आशीष यादव, अभिषेक कुमार, आनंद यादव सहित काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। क्या कुछ कहा छात्र नेता अशोक यादव ने, सुनवाते हैं आपको। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी छात्र नेतागण की यही मांग है, चुनाव तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। 1 हफ्ते 5 दिन का इसमें लिखा गया है। हम लोग 2 बार डीएम साहब, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, हमें कुछ प्रतिवासन नहीं मिला। अपने प्रचार जी को भी दिए। प्रचार जी बोल रहे हैं कि डीएम साहब जो डेट देंगे उसी पे हम चुनाव कराएंगे। तो हमारी डीएम साहब से यही मांग है कि चुनाव की तिथि को प्रचार से बतिया के अपनी बातचीत करके चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित करें, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए। हमारे उपस्थित यहाँ पे सभी छात्र नेतागण डीएवी कॉलेज, चंडेसर कॉलेज, सिवली कॉलेज, मालटाड़ी कॉलेज, कप्तानगंज तिरही कॉलेज, यहाँ पर उपस्थित हम सभी छात्र नेतागण की यही मांग है, चुनाव तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। क्योंकि चुनाव, हर एक चुनाव हो रहा है, बिहार का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, दीवानी का अभी 40 नामांकन हुआ, लेकिन छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? छात्र संघ की आवाज को दबाया जा रहा है। छात्र संघ आगे ना बढ़े। अगर सरकार यही चाहती है, छात्र संघ की आवाज दबाना चाहती है, हम भी छात्र हित के लिए लड़ने के लिए काम करेंगे, आगे जाने का काम करेंगे, रोड पे धरना करेंगे। एसडीएम साहब अगर 5 दिन के अंदर मांग नहीं होगी, हम लोग यहाँ धरना पे बैठने का काम करेंगे। अपने कॉलेज गेट बंद कर कॉलेज पे भी धरना करने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज समाधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखते हैं और उसका तुरंत मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही राजस्व कर्मी भी शामिल होते हैं, क्योंकि जमीन विवाद को लेकर ही आए दिन बवाल होते रहते हैं, जिसमें समाधान दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में जनपद के तहसील सगड़ी में संपूर्ण समाधान दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों ने जन शिकायतों को सुनते हुए उनका समाधान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही राजस्व कर्मी व भारी संख्या में फरियादी मौजूद थे। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम तेउतपुर और पिथौरीपुर के पीड़ित प्रमोद राम ने गांव के दबंगों पर लड़की भगा ले जाने का आरोप लगाया। उसने बताया कि मेरी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, वो 9 दिसंबर को करीब 12 बजे दिन में गांव के ही कुछ दबंग से मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर घर से भाग गए और गांव के ही कुछ लोगों ने उनका सहयोग किया।
काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब पुत्री का कहीं पता नहीं चला तो घटना की सूचना थाना तरवा पर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के पिता प्रमोद राम ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराकर थाना अध्यक्ष तरवा को निर्देशित कर दबंगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहा इस बाबत पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। वापस में हमारे लड़के को जो रमेश राम है लड़का, वो लेके रात में लेके चला गया। क्या कोई रंजिश थी, कोई मामला था क्या पहले से? कोई राजेश कोई नाम है, आप फनाला नाम का लड़का है। और कोई भी? अरे फलाना बोलते ना यार, तो वहीं में फलाना। आजमगढ़ शहर से सटे बेलनाडी स्थित शिवकुटी पर अनुश्री फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रताप सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। आरपी सिंह एंड कंपनी लखनऊ के मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रताप सिंह ने कहा कि उक्त मुख्य पर एक मानकारूप पेट्रोल टंकी की आवश्यकता थी। अनुश्री फिलिंग स्टेशन के माध्यम से ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त ईंधन मिलेगा। इस तरह का फिलिंग स्टेशन पूर्वांचल में विशेष स्थान रखता है। इसके लिए प्रोप्राइटर शिशुपाल सिंह बधाई के पात्र हैं। आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्रोप्राइटर शिशुपाल सिंह ने कहा कि ग्राहकों को गुणवत्ता व मानकयुक्त डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस स्टेशन पर आकर्षक सेल्फी पॉइंट के साथ शानदार प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। संचालन एचपी के सेल्स ऑफिसर अभिजीत दीक्षित ने किया। इस अवसर पर अभिषेक सिंह आसू, महंत गौरीशंकर, राजेश सिंह महुआरी, विनीत सिंह सोनू, शिवम सिंह, प्रखर त्रिपाठी, दिलीप सिंह, अब्दुल्ला अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ की अतरौलिया से है, जहां थाना अतरौलिया के कंदालपुर गांव से कल एक मंडई जल गई थी, जिसके संबंध में सोशल मीडिया और एक न्यूज चैनल पर खबर वायरल हुई थी। इसमें बताया गया था कि भोजन का पैसा मांगने पर दबंगों ने मड़ई को जलाकर आग लगाकर कथित झोपड़ी नुमा होटल को जला दिया था। जबकि खबर चलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच उपरांत पाया गया कि जो खबर प्रदर्शित हो रही है वह असत्य निराधार है, क्योंकि पीड़ित शंभुनाथ का कहना है कि उसने कोई भी तहरीर थाने में नहीं दी है और किसी ने उसके द्वारा लिखी गई तहरीर की फोटो खींच ली थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कल के बयान में पीड़ित शंभुनाथ ने क्या कुछ कहा और आज के बयान में क्या कुछ कहा। यादव आते हैं सिपारपट्टी से, 2-3 बारी मीट मैंने दे दिया उनको, मतलब इतना में। अब उसने माँ बहन की गाली देता है, बोला कि मैं मड़ई जला दूंगा और भट्टी तोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं होटल रहेगा। कहाँ पे आपका होटल था? कंतालपुर भट्टे के दक्षिण। कै साल से आप दुकान खोले हुए हैं? 6 महीने से। अच्छा, क्या कहता है मोनू यादव आपको? मोनू यादव मतलब बार बार मीट मांगने आता है, फ्री में पैसे मांगता हूँ तो गाली देता है। कितने का नुकसान हुआ है आपका आग लगने से? 60-65 हज़ार का। आपकी जो मंडई जल गई थी रात में, उस संबंध में आपने कोई एप्लीकेशन थाने पे दिया था? कोई मीडिया वाला फोटो खींच के अपना कर लिया। आपने थाने पे एप्लीकेशन नहीं दिया नहीं था? दे पाए, लिख के रखा था जी। उसके बाद आपका मामला सब सुलझ गया? हाँ, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। अब इस तरह के बयान के बाद आप खुद निर्णय लें कि क्या सत्य है और क्या असत्य और इसका दोषी कौन है। इसलिए TV20 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि इस तरह की कोई भी खबर पुलिस की जांच उपरांत ही प्रकाशित करें। अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में आजमगढ़ एसपी ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया पर और एक चैनल पर थाना अतरौलिया के एक भट्टे के पास स्थित ढाबे पर छप्पर को जला देने के संबंध में एक समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसके संबंध में वास्तविकता ये है कि एक भट्टे के पास एक रोड पर एक हल्का छप्पर पड़ा था और उसके मालिक से बात की गई, जो मालिक था, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि रात्रि में अचानक आग लग जाने के कारण ये जल गया था और ये उसे पता नहीं कि कैसे आग लगी, जबकि प्रसारित किया जा रहा है खुद दबंगों द्वारा से जला दिया। पूर्णतः भ्रामक है और पूर्णतः गलत है। आजमगढ़ जिले के हिंगापुर गांव निवासी सपा कार्यकर्ता की सांसद अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद की थी। 1 लाख का चेक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने आज उन्हें सौंपा है। बता दें कि देश में कोरोना काल व लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। इसी कड़ी में लॉकडाउन के दौरान सपा कार्यकर्ता हिंगापुर गांव निवासी महात्मा विश्वकर्मा की भी स्थिति खराब हो गई। इस बात की जानकारी होने पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव के जनपद आगमन पर सपा कार्यकर्ता महात्मा विश्वकर्मा की आर्थिक स्थिति को बताते हुए उनके पुत्री की शादी में मदद के लिए गुहार लगाई। जिस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता की पुत्री की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद किया, जिसका चेक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने महात्मा विश्वकर्मा को सौंपा। इस बाबत क्या कुछ कहा रामाश्री विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। विश्वकर्मा
विश्वकर्मा समाज के और समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है। पिछले दिनों कोरोना काल के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इनके बारे में बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, इनकी लड़की की शादी करनी है, तो कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 लाख रुपए की इनकी आर्थिक मदद की है लड़की की शादी के लिए। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां क्षेत्र के बढ़िया बाजार में जय मंगल किसान सेवा केंद्र फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन श्याम प्रकाश चौधरी आबकारी उप आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने फीता काट कर किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा एवं विशेष अतिथि कृतेश गुप्ता सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल आजमगढ़ व अनूप शर्मा जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ रहे। स्थानीय ग्रामीणों में भी खुशी देखने को मिली। कई स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को डीजल एवं पेट्रोल लेने के लिए बहुत परेशानी होती थी, काफ़ी दूर तय करना पड़ता। आयोजक नीनगू यादव, हवलदार यादव एवं संतोष यादव आदि लोगों द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार जताया गया। आइए सुनाते हैं उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप आबकारी आयुक्त श्याम प्रकाश चौधरी ने क्या कुछ कहा। में पेट्रोल पंप नहीं था जी, किसानों को और आम जनता को क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में? बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए कि अतरौलिया से 12 किलोमीटर दूरी पर ये पेट्रोल पंप है, जय मंगल किसान सेवा केंद्र, और यहाँ से फिर अहरौला के तरफ 12 किलोमीटर के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जिसके वजह से छोटी गाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ से पेट्रोल और डीजल दोनों की सुविधा उपलब्ध है। खबर रीवा से है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के भवनी ग्राम पंचायत के अभिषेक पांडे नामक सैनिक 2006 से लापता है, जिनकी तलाश अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अभिषेक 25 जनवरी 2006 को अपने साथी के साथ वृंदावन गए हुए थे, वहीं से वो लापता हो गए। अभिषेक की सलामती को लेकर उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं। परिवार वालों के अनुसार अभिषेक की सूचना देने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। वहीं परिवार वालों का यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा इसकी रिपोर्ट 1 वर्ष बाद लिखी गई और कोई उचित कार्रवाई भी नहीं की गई। सोचने वाली बात यह है कि देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले आर्मी के जवान के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और उनके परिवार वाले सालों से अपने बेटे के लौटने की आस लगाए बैठे हैं।
हर बात सिमरिया में लिखा नहीं, बोले थे कि मथुरा जाओ वहाँ पर लिखेंगे। साल भर के उसके पहले नहीं लिखा गया। DOP साहब यहाँ आए जब लिखा, उन्होंने बोला जब, फिर सिमरिया वालों ने लिखा 2007 में। उसके पहले आवागमन था, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट जाते थे, आप लिखते नहीं। फिर कोई कार्यवाही? कोई कार्रवाई, वो बोले कि हमने भेजा है मथुरा के लिए। अच्छा, इन्होंने मथुरा के लिए भेजा। हाँ। और वहाँ से कोई जानकारी अभी तक नहीं आई? अभी कोई नहीं, कोई मदद मिली। भैया काहे में थे? आर्मी में। आर्मी में। तो वहाँ उनका 118। तो उनका वहाँ से कार्रवाई भी, वहाँ भी कुछ नहीं? वहाँ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर थाना कोतवाली देवगांव की पुलिस ने मुठभेड़ में 10-10 हज़ार के 2 इनामियों को गिरफ्तार किया है और थाना बरदा की पुलिस ने भी लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूट की जेवरात व नकदी बरामद की है। बात करें अगर थाना महाराजगंज पुलिस की, तो महाराजगंज पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही जैनपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में गोवध अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस तरह की कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। सर्वोच्च अदालत को कृषकों की तीनों कानून के बदलाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई याचिका को जल्द सुनवाई करके निपटारा करना चाहिए, क्योंकि देश का अन्नदाता ही जब अपनी मांगों के लिए अपनी ही चुनी हुई सरकार के आगे अपने ही देश की राजधानी की सीमा पर कड़ाके की सर्दी की रात में आमरण अनशन पर बैठा हो, तो देश के हम सभी शुभचिंतकों के लिए इससे अधिक दुखद और चिंतनीय बात और कोई नहीं हो सकती। उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए व्यक्त किए। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि देश के किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। जब कंपनियां मुफ्त में प्राप्त पानी को भी 20 रुपये लीटर गांव-गांव बेच देती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों की ने अपनी दरियादिली का उदाहरण दिखाया था। किसान और जवान दोनों ही कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन आज आपस में ही लड़ने की स्थिति में है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि यह आंदोलन देश के सभी किसानों का है, किसी एक संगठन का नहीं है। सभी संगठनों काले कानून के खिलाफ हैं और हमारे संगठन में कोई भी आपस में फूट नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। का इस देश में आंदोलन चल रहा है। 3 काले कानून जो बनाए गए उनके विरोध में, जो पंजाब में, हरियाणा में बहुत समय से चल रहा था, और तो पूरे देश में जो आंदोलन 18 दिन होने जा रहे हैं, इस आंदोलन के संबंध में, इस काले कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस याचिका के माध्यम से काले कानून को खत्म करने के लिए किसानों के हित में जो बनाए जाए वो कानून बनाए जाएं, और दूसरी बात, जो किसानों को मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस देश के किसान ने लॉकडाउन के समय अपने भंडार खोले और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर किसी को भूखा नहीं मरने दिया, अपने भंडार खोल के ये सब किया। और ऐसे देश में जो कृषि प्रधान देश है, अब दुख ये है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश के किसानों को ही अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी बनाई हुई सरकार से मिलने के लिए अपने देश की ही राजधानी में आने के लिए बॉर्डर पर उनके परिवार के पुलिस के जवानों से ही रुकवाया जा रहा है। उन्हीं की कंक्रीट, मिट्टी और सीमेंट का सब काम ठप हो गया, घाटा हुआ, वो एक तरह से फाइनेंशियल रूप से बर्बाद हो गया। इससे भानु प्रताप सिंह के बेटे ने आत्महत्या कर ली, 24 जनवरी को आत्महत्या कर ली और स्वर्ग सिधार गया। अब उनके बच्चे भी सवाल पूछते हैं, उसकी युवा पत्नी भी सवाल पूछती है कि हमारे पिता की आत्महत्या के लिए दोषी कौन है। तो इसलिए इन कानूनों के माध्यम से इस चीज को चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारी याचिका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। अब आपके सामने भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात कहेंगे। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का हमारा ये लक्ष्य था कि हमको लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान आ रहे दिल्ली और उन पे लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं और दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है।
हम आखिर 40 साल से माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब तक प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं रोकता था। लेकिन इन प्रधानमंत्री में जाने क्या खास बात है कि ये प्रधानमंत्री दिल्ली में किसानों को घुसने ही नहीं दे रहे। तो हम भी आए ये पूछने कि आखिर क्या है। चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिया और चिल्ला बॉर्डर पर जैसे ही रोका तो हम वहां रुके और कोशिश करते रहे लेकिन नहीं निकलने दिया। अब हमने माननीय एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ एडवोकेट्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया कि मैंने क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आखिर अब हमारी सुनेगा कौन। श्री कृष्ण भगवान तो आ नहीं रहे, न रामचंद्र आ रहे, न विष्णु भगवान आ रहे। इस युग में तो ये जो प्रधानमंत्री या कोई सरकार का मंत्री तंत्री संतरी जो गड़बड़ कर। आजमगढ़ महाराजगंज थाने के हुसेपुर गांव के लाल देवी पत्नी मोतीलाल ने बताया कि 9 दिसंबर 2020 को शादी में मेरी बेटी गई थी। उसी दिन मेरे ही पड़ोस के रहने वाले शाहुल गुप्ता ने मेरी 14 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी को रात्रि के करीब 8 बजे बेला फुसलाकर अपने छत के ऊपर बनी कमरे में ले गए और उसके साथ दरवाज़ा बंद करके ज़बरदस्ती मुंह में कपड़ा ठोसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और धमकी भी दी कि अगर किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जब लाल देवी शादी से वापस आए तो उनकी बेटी रो रोकर सारी बात उनको बताई और इस मामले को लेकर लाल देवी आरोपी घर पूछने गई तो उन लोगों ने लाल देवी को भद्दी भद्दी गालियाँ दी और मारने पीटने की धमकी भी देने लगे। इसके संबंध में लाल देवी ने महाराजगंज थाने पर प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके पति को ही आरोप है कि उसके पति को ही थाने में बैठा लिया गया। इसके संबंध में लाल देवी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, सुनवाते हैं आपको। मामला ये बच्ची निकली बाथरूम करने 9 बजे रात में, वो छत से देख रहा था, बुला लिया इसको। छत के नीचे लैट्रिन बनी, लैट्रिन में चढ़ गया, इसका हाथ पकड़ के खींच लिया। ऊपर एक कमरा बना था, उस कमरे में ले गया, इसका कपड़ा उतारा, इसके साथ गलत काम करा। क्या किया? क्या नाम है उसका? उसका साहुल नाम गुप्ता, साहुल गुप्ता। कहाँ का रहने वाला है? मुझसे कराने। उससे आपका कोई विवाद? कोई नहीं, गुप्ता हम हरजन है। कोई झगड़ा विवाद नहीं उससे आपका? झगड़ा पहले का था। तो उससे आपको झगड़ा था? हाँ, तो आपने इसकी सूचना थाने पर दी? हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुनवाई कार्रवाई नहीं कर रहे, पैसा घूस खा लिए हैं। अच्छा, तो आप तुम लोग झूठ फंसा रहे उसको। अच्छा, आप आज आई नहीं यहाँ तो लोगों ने क्या कहा? वो लिखा पड़ी हुआ है। क्या कहे? करीब 2-3 दिन में फोन जाएगा तब। हाँ, फिर इसके बाद उसके हाथ बांध के पीछे जब ये सब खोजने लगे इसको, हम गए शादी में, फिर उसका हाथ बांध के चद्दर से नीचे लटका दिया दीवार के सहारे। फिर भाग ली घर पे, सब पूछे थे, बताई। हाँ, ये बात भी बच्चे। तो आपने थाने पर सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? तो नहीं, इसका जब चिल्लाने लगी, भैया बुला रहे हैं, इसका मुंह दाब दिया पकड़ के, वो चिल्लाने जब ये सब गाँव की तरफ गए, इसको तो लटका दिया नीचे बच्ची को। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस को प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा सामान्यतः इस आशय की शिकायत की गई है कि पेंशन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रायः विभिन्न कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रतिभाग नहीं करते हैं, जिससे न केवल पेंशनरों की समस्याओं के निस्तारण में कठिनाई हो रही है, अपितु पेंशनर दिवस आयोजित किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों से अपील किया है कि अपने अपने कार्यालय से संबंधित लंबित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करते हुए निस्तारित प्रकरणों को मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में 13 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध कराते हुए 17 दिसंबर 2020 को कलेक्टर सभागार में निस्तारित पेंशन प्रकरणों के साथ स्वयं अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ के स्थानीय होटल में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल का आगमन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संचिता बनर्जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।
प्रदेश संगठन महामंत्री से मिलकर की महिलाओं की समस्याओं से अवगत कराया गया और बंसल ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द महिलाओं की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। स्वागत करने वालों में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर संचिता बनर्जी, सविता सोनकर, बबीता जसराज सरिया, मंजू श्रीवास्तव, अलका सिंह, अमित लता सिंह, माधुरी दुबे, शालिनी अस्थाना, कुसुमलता बौद्ध, किरणविंद, अनीता श्रीवास्तव, मिथिलेश पांडे, सुमन सिंह, शीला गुप्ता, पूनम मौर्य, स्नेहलता आदि महिलाएं उपस्थित रहीं तथा सर्वेश राय का आभार व्यक्त किया।